मॉर्निंग दोस्तों, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। तो दोस्तों सुबह हो गई है, अभी बज रहे हैं 4:30 बज चुके हैं और अब हम फ्रेश होके आ गए हैं अपने कैंप में और अब यात्रा शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक सपोर्ट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज इस वीडियो में अमरनाथ की यात्रा का मतलब बालटाल मार्ग से बालटाल से अमरनाथ की पूरी डिटेल बताएंगे। वो मार्ग में जो कुछ भी अच्छे सुंदर दृश्य दिखेंगे उनका आपको दर्शन या आनंद दिलाते चलेंगे। ठीक है गाइस, पर आ गए। ये है चेकिंग पॉइंट, यहाँ से चेकिंग होगी। चेकिंग कराने के बाद मिलते हैं। ठीक, ये है यहाँ पर लंगर लगे हैं, तो लंगर पाते चले, नहीं तो भूख लगेगी। ठीक है गाइस, जय बाबा भी दोस्तों, मैं खा रहा हूँ पहाड़ों के बीच पोहा, आपने तो खाए नहीं होंगे। तो गाइस यहाँ से लाइन लग चुकी है, ये चेकिंग पॉइंट है आगे जाके, और ये लाइन लगी है कम से कम 1 किलोमीटर लंबी। तो जितना जल्दी हो उतनी जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आए तो आप जल्दी निकल जाओगे, भीड़ नहीं लग पाएगी। अब हम लगे हैं वो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। हल्का हल्का खाएं, कुछ भी खाएं, हल्का हल्का खाएं तो वो अपने को नुकसान नहीं देगा। आगे का पता नहीं, खालसा वगैरह लगे हैं या कुछ मिलता है, इसलिए थोड़ा बहुत सुबह नाश्ता पानी कर ही जाएं। ओके ओके ओके, गुड बाय, मिलते हैं अब। तो गाइस यहाँ से लाइन लगी है और ये लाइन गई है सीधी ऐसी। देखो वो कितने दूर में जूम करके दिखाऊं तुम्हें थोड़ा, देखो वो दिख रहा है कहाँ तक है चेकिंग पॉइंट। बहुत लंबी लाइन लगी, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। देखो ये पहाड़ों की नज़ारे खूबसूरत मॉर्निंग के साथ। हाँ गाइस, सामने देख रहे हो जो ये सड़क है, ये लेह लद्दाख सड़क है, जो भारत की सबसे ऊंची सड़क है। तो गाइस लाइन में लगे कम से कम करीब 1-1.5 घंटा हो गया, झूठी नहीं, 1-1.5 घंटा हो गया तब से लगे हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत बाजियाँ और एक हसीन नज़ारा देखते हुए पता ही नहीं चले भाई 1-1.5 घंटे कब निकल गए। देखो चारों तरफ बादियाँ ही बादियाँ हैं, कितनी खूबसूरत, कोई पता भी नहीं चल रहा है समय का। और बाबा बर्फानी की ऐसी लगन है, कुछ भी कष्ट हो सब कुछ पता ही नहीं चल रहा, किसी भी कष्ट का कोई भी पता ही नहीं चल रहा है यार। बाबा बर्फानी की ऐसी लगन है। देखो कितनी खूबसूरत बादियाँ हैं, आप बादियाँ देखो, नज़ारे देखो। और यहाँ पर हाथ मार तो इतना मजा आ रहा है कि हम आपको क्या बताएं, जैसे स्वर्ग में आ चुके हैं, इतना मजा आ रहा है। गाइस सिर्फ सुना था कि कश्मीर जन्नत है, आज पता पड़ा हमेशा कश्मीर जन्नत ही है। ये है भाई धरती का स्वर्ग कश्मीर। एक दिन आप भी आइए अर्जेंटीना हमारी तरफ से, तो ठीक है, ठीक है गाइस, अब मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, चेकिंग पॉइंट के बाद स्टार्ट करेंगे। तो गाइस चेकिंग पॉइंट से आ गए हम बाहर, अब यात्रा का रूट यहीं से हमारी यात्रा चालू होती है, सफर। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी जो टाइम हो रहा है पता ना क्या बज गए। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है 7:09 हो गए। अब चढ़ाई होने वाली है, बाट लगने वाली है गाइस। अभी गाइस इसी रूट में घोड़े और पैदल वाले भी साथ साथ चल रहे हैं। आगे चल जाके घोड़ों और खच्चरों की जो रूट है वो अलग हो जाएगा और पैदल चलने वाले यात्रियों का रूट अलग हो जाएगा। अभी सभी एक साथ मिक्स होके चल रहे हैं, आगे चल के सब अलग हो जाएंगे। और देखो आप देख सकते हो एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो ये बालटाल मार्ग से वो ही यात्री यात्रा करें जो फिट हैं और अच्छी एज के हैं। हाँ। जैसे ये 2 गधे दिख रहे हैं, तो वही लोग यहाँ से आगे यात्रा करें जो चलने में असमर्थ और जिसकी ओल्ड एज है, तो वो यहाँ से सफ़र ना करें बालटाल मार्ग से। उनके लिए पहलगाम मार्ग सबसे अच्छा रहेगा। लंबा जरूर पड़ता है लेकिन पहलगाम मार्ग जो है वो मतलब इतनी चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल रास्ता है। तो मैं यही तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चलने में असमर्थ हैं और उनकी एज ज़्यादा है वो पहलगाम रूट से अपनी बाबा बर्फानी की यात्रा करें, और जो फिट हैं सही हैं वो बालटाल से भी करते सकते हैं यात्रा। तो देख के गाइस, और वो भेड़ बकरियां कहाँ पर बकरी हैं, देखो कितने ऊंचे हैं ये बकरियां हैं, उनको तो आदत है। देखो गाइस, और वो चढ़ाई देखो बिल्कुल खड़ी है, सामने जाके चढ़ाई देखो, जूम करता हूँ थोड़ा, देखो तो जूम में सही से नहीं दिख रही होगी, बिल्कुल खड़ी सीधी चढ़ाई है। आगे चल के बहुत खड़ी, देखो रास्ते देखो, ये झरना देखो, खाई में लोगों की कुछ झोंपड़ियाँ भी बनी हुई हैं। देखो
देख सकते हो। आओ देखो अब नीचे को उतर रहे हैं। अब देखते चलो तुमको पूरे नज़ारे के बारे चलेंगे। इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आप बाबा बर्फानी की यात्रा करने चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ परेशानी आती है, क्या सुविधाएं हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, सब कुछ। ठीक है गाइस, देखो गाइस, और ये झरना बिल्कुल पहाड़ के बीच से आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है और पहाड़ में से कट रहा है। देखो आगे ये पहाड़ है, कोई भी नदी नहीं है, बिल्कुल पहाड़ से आ रहा है ये झरना, आप देख सकते हो। मतलब तरह ही तरह आ रहा हो, अंडरग्राउंड बह रहा है। देखो ये है, देखो ये कितना ऊंचा पहाड़ है। देखो आगे चल के सीधी वो देखो दिख रहा है, जूम करके देखो, सीधी चढ़ाई करनी है। तुमको कैमरे में इतना अंदाजा नहीं लगेगा, लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आ गई। और ये चारों तरफ के एक बार आप नज़ारे देख लो कश्मीर के, जन्नत के। वाह, गधे जा रहे हैं दोनों खच्चर निकलते जा रहे हैं इनसे हो गई इनसे। देखो गाइस, अब यहाँ से आ गया है अंधा मोड़, कृपया संभल के चले। देखो ऐसे सीधे गए, वो झरना आ रही है, फिर यहाँ से सीधा मोड़ हो गया है। देखो आइस जमी है, ये बर्फ जमी है, इस पर एक कचड़ा जम गया तो वो भाई नहीं रही। ये पेड़ पौधों की कचड़ा वगैरह हो गया तो ब्लैक हो गई, वही पूरी आइस है। देख सकते हो कितनी सॉलिड जम चुकी है बर्फ। नज़दीक पहुंचना है उसके तो दिखाऊंगा। और ये आ रहा है झरना, यहाँ से चलते चलो गाइस। थकान महसूस होने लगी है और अभी करीब 2 किलोमीटर के लगभग ही आए होंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं। वही सहारा देगा बाबा बर्फानी। कहते हैं 2 कदम तुम चलो, 5 कदम वो तुम्हारे साथ चलेगा, वो चलाएगा तुमको। ठीक है गाइस, ओके। देखो गाइस, ये आया है झरना बिल्कुल पहाड़ों के बीच से। देखो वो कितने ऊपर से आया है, ये सीधा आ गया है नीचे। देखो गाइस, देख सकते हो ये आया और ठंडा है, वो एकदम वाइट पानी है, ठंडा है। तो गाइस, ये जमी है बर्फ की मोटी चादर, बहुत मोटी लेयर है और इसके ऊपर जो पहाड़ों का वो कचरा है वो जम गया है, इसलिए ब्लैक दिख रही है, एकदम वाइट सॉलिड। बहुत मोटी परत जमी है बर्फ की। देखो कचरा जम गया तो ब्लैक नजर आ रही, पेड़ पौधों की पत्तियां गिर गई। जो कचरा जम जाता है उसी को कहते हैं ब्लैक आइस। कुछ ब्लैक अलग से नहीं रहता है बस। गाइस, एकदम खड़ी चढ़ाई आ गई है और अब सांस फूलने लगी है। एकदम खड़ी चढ़ाई है तो सीधी, और अब थोड़ा महसूस हुआ, घुटनों में भी दर्द होने लगा और एकदम सांस फूलने लगी है, सांस चल रही है। तो गहरी सांस लेते चले और आगे को बढ़ते चले धीरे धीरे। सब बाबा बर्फानी के पास रहेंगे, चलते रहो धीरे धीरे। और इस एरिया को बहुत जल्दी कवर करना है क्योंकि स्लाइडिंग एरिया है, कभी भी कोई पत्थर फिसल सकता है। देखो एकदम खड़ी चढ़ाई और स्लाइडिंग एरिया, रेड अलर्ट जोन किया गया है इस एरिया को, इसलिए यहाँ पर आराम थोड़ा कम ही फरमाए। चलते चलो गाइस, घाटी के नज़ारे। देखो ये झरना गया है, बहुत दूर से चल के आया है, 2-2.5 किलोमीटर आ गया। और यहाँ पर ज़्यादा खड़े नहीं होना, स्लाइडिंग एरिया है तो सीधे चलते चलो, आराम से फरमाओ। चलते चलो चलते चलो।
गाइस इसी खाई में कुछ लोग रहते हैं। इनके जीवन की तो कहो इनका कितना कठिन जीवन होगा। देखो इसी में रह रहे हैं। मैं जूम करता हूँ, दिखाता हूँ। देखो ये इनकी भेड़ बकरियाँ हैं। गाइस यहाँ से जो है घोड़े अलग हो गए हैं। ये चला गया है घोड़ों पिट्ठू पालकी वालों के लिए रास्ता, और ये है ये पैदल वालों के लिए। अब यहाँ से थोड़ा पैदल चलना सुकून मिलेगा क्योंकि घोड़े हट गए हैं। देखो ये घोड़े आ रहे हैं, घोड़े पिट्ठू पालकी यहाँ से जा रहे हैं और पैदल लोग यहाँ से जा रहे हैं। और गाइस एक प्रॉब्लम हो गई यार, जय कुमार और छोटू बिछड़ गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा आगे निकल आया था और उन लोगों को मैंने पीछे छोड़ दिया था। और मैंने फिर एक जगह बैठकर इंतजार भी किया। वो मैं फ़ोन चला रहा था, तो हो सकता है कि शायद मैंने उनको ना देख पाया हो, तो हो सकता है कि वो आगे निकल गए हों या पीछे ही हो, तो ये मुझे पता नहीं है। और हमने यहाँ की एक ही सिम ली थी जो मेरे मोबाइल में है। अब देखो वो लोग घर वालों से कहीं से नंबर लेकर, वो नंबर उनके पास था नहीं, लेकर अगर कॉल करवाएंगे तो मैंने सिम को ओपन कर लिया है क्योंकि हमने यहाँ की एक ही सिम ली थी। अब देखते हैं भी लगाते कॉल करवाते हैं या नहीं। ठीक है गाइस, नहीं मिलेंगे तो देखा जाएगा। और मेरे पास पैसे भी नहीं है क्योंकि वो पैसों का पर्स है जो वो ओनली जय कुमार के पास है। लेकिन एक सुविधा है कि मेरे पास वाईफाई नेट उपलब्ध है, तो हो सकता है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँ। ठीक है गाइस, उनका इंतज़ार करते हैं, कब मिलते हैं। देखो और ये नज़ारे देखो तुम, देखो गाइस ये नज़ारे देखो, देखो ये नज़ारे। चलते चलते मैं भी थक गया हूँ और ये बदल भी थक गए हैं, तो ये भी श्रृंखलाओं पर आराम फरमा रहे हैं, देख सकते हो। ठीक है चलते हैं। ठीक है मैं आगे को चलता रहता हूँ। अब वो कॉल करवाएंगे फिर इंतज़ार करूँगा उनका। और हो सकता है कि रेनकोट पहनना पड़े, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है। गाइस यहाँ पर एकदम सिंगल रास्ता आ गया है। देखो सिंगल ही है, नीचे गए तो सीधे खाई में ही चले जाएंगे। देखो नीचे खाई है और ये सिंगल रास्ता है। देखो ना, देखो गाइस बारिश हो रही, अब रेनकोट पहनना पड़ेगा। रेनकोट पहनते हैं। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस उनका इंतज़ार मैंने यहाँ भी किया, वो लोग अभी तक नहीं दिख रहे, पता नहीं आगे निकल गए या पीछे। चलो चलते हैं, वो कॉल लगवाएंगे किसी से तो मिल ही जाएंगे। ठीक है गाइस, मैंने ये रेनकोट डाल दिया था, थोड़ी बूंदें आई थी, अब बूंदें चली गई हैं। चलते हैं, देखो ये नज़ारे। गाइस अब थोड़ी मैं अमरनाथ की तुमको कथा सुना दूँ, किस कारण से क्यों प्रसिद्ध हुआ है अमरनाथ। तो अमरनाथ की कथा का प्रारंभ होता है कैलाश से। कैलाश में पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि हे भोलेनाथ, आप अपने गलों में मुंडों की माला किसकी पहन गई। भोलेनाथ ने इनकार किया बताने से। तो स्त्री हट आप जानते हो कि कितनी बड़ी होती है। तो पार्वती जी की ज़्यादा हट करने पर भोलेनाथ ने बोला कि ये सती आपकी ही मुंडों की माला है। तुम जब जब प्रकट होती हो इस धरा पर और तब मैं तब तक तुम्हारी मालाओं को, मतलब मुंडों की मालाओं को धारण कर लेता हूँ। तो फिर पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा ऐसा क्यों, तुम क्यों नहीं मरते हो और मैं क्यों समाप्त हो जाती हूँ। तो भोले बाबा ने उनकी बहुत हट करने पर बताया कि मैं अमर हूँ। तो उन्होंने राज पूछा भोले बाबा से कि किस कारण से अमर हो। तो बाबा ने बताया कि मैंने अमर कथा को ग्रहण किया है, इसीलिए मैं अमर हूँ। तो पार्वती ने भोले बाबा से जिद की कि मुझे भी अमर कथा सुनाओ। तो भोलेनाथ ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाने का फैसला लिया और उन्होंने एक एकांत मतलब सुनसान जगह दी थी कि जहाँ पर
कोई ना हो। तो वो इस कैब की तलाश में निकले और यहाँ पर आए। जब वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने अपनी यात्रा भोले बाबा ने प्रारंभ की थी पहलगाम रूट से। तो वो किसी को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। तो पहलगाम से जैसे ये बढ़े तो अपनी नंदी को उन्होंने पहलगाम पर छोड़ा। थोड़े और आगे चलने के बाद पहुँचे वो चंदनबाड़ी। तो वहाँ पर उन्होंने अपने चंद्रमा को छोड़ दिया और आगे बढ़े तो शेषनाग को उन्होंने छोड़ दिया। शेषनाग झील में जो पहलगाम रूट में पड़ती है। और उसके बाद पहुँचे वे पंचतरणी। तो पंचतरणी पर उन्होंने अपने पंच तत्वों को छोड़ दिया और उसके बाद वो सीधे अमरनाथ गुफा आ गए। तो और अमरनाथ गुफा पर उन्होंने अग्निदेव को आदेश दिया कि जो भी हो इस गुफा में आग लगा दो, यहाँ से भाग जाए। तो उन्होंने आग लगा दी। उस सूचना से सभी पशु पक्षी वहाँ से भाग गए और एक कबूतर था, उसके 2 अंडे थे। तो वो अंडे थे वो वहाँ पर नहीं भाग पाए, रह गए। और भोले बाबा ने सती को कथा सुनानी प्रारंभ की। गाइस वो देख रहे हो, वो घोड़े वालों का रूट है ये वाला। तो ये झरना कितना खूबसूरत है। गाइस देखो ये जो लोग आ रहे हैं आराम से ये लोग आ रहे हैं पहलगाम। एक पहलगाम का है और एक बालटाल का है। गाइस ये रही काली माता। देखो ये जूम करके दिखा रहा हूँ, ये काली माता गाइस। और ये लोग आ रहे हैं जो वो पहलगाम से आ रहे हैं। ये रूट देखो, ये पहलगाम से और ये बालटाल रूट है। आप देखते चलो, मैं अपने पे फोकस ना करके कैमरे को आगे रख रहा हूँ क्योंकि आपको सब कुछ दृश्य दिखाई देता चले। ये बालटाल वाला रूट है जो मैं चल रहा हूँ अभी, और ये है पहलगाम वाला रूट। देखो जूम करता हूँ, ये लोग ये पहलगाम वाले रूट से आ रहे हैं। गाइस देखते चलो। गाइस आगे के दृश्यों को भी देखते चले। और मैं जहाँ पर था कि सुना रहा था किस कारण से ये प्रसिद्ध हुई, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने साथियों को जहाँ जहाँ छोड़ा, नंदी, चंद्रमा, पंच तत्व, शेषनाग, और उनको आदेश दिया कि किसी भी इंसान को यहाँ से आगे मत आने देना। और भोलेनाथ अमरनाथ कैब के अंदर आए और भोले और पार्वती एक बर्फ की पिंडी में समाहित हो गए। और जो वो कबूतर के बच्चे थे, भोलेनाथ ने अपनी डमरू बजाई तो वो फूट गए, और चूजे थे तो वो उड़ नहीं पाए। और भोलेनाथ ने अमर कथा सुनानी प्रारंभ की। तो वो चूजे के जो बच्चे थे कबूतर के, वो भी अमर कथा सुन रहे थे। और एक समय ऐसा आया, कथा सुनाते सुनाते माता पार्वती को नींद आ गई। तो माता पार्वती ने कथा सुनना बंद हो गई, और वो जो कबूतर के बच्चे थे वो कथा सुनने रहे और भोलेनाथ को हुंकार भरते रहे। भोलेनाथ ने बोला था कि माँ मैं पार्वती से कि पार्वती
जब मैं कथा सुनाऊँ तो तुम्हें बीच में हुंकार भरनी होगी। तो पार्वती जी तो हुंकार ना भर पाई, उनको नींद लग गई। तो वो कबूतर के जो बच्चे थे वो हुंकार भरते रहे, उन्होंने कथा सुनी तो वो अमर हो गए। जैसे ही भोलेनाथ को कथा समाप्त हुई तो भोलेनाथ ने देखा कि माँ तो सो गई हैं पार्वती जी, और हुंकार कौन भर रहा था? तो वो कबूतर थे। तो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जो भी मेरी कथा सुन रहा था उसको समाप्त कर दो। तो वो तो अमर हो चुके थे, उन्होंने अमर कथा सुन ली थी। जैसे ही आदेश दिया तो वो चूजे के जो बच्चे थे कबूतर के, वो तो अमर हो चुके थे और बड़े भी हो गए थे, तो उड़ गए। और कहते हैं कि वो कबूतर हैं जो दो, वो अभी भी इसी गुफा में बैठे हुए हैं और वो लाखों श्रद्धालुओं में से जो भगवान होता है उसी को दर्शन देते हैं। और एक ये भी कथा है कि तो दोस्तों भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जो कोई भी मेरी कथा सुन रहा था उसको नष्ट कर दो। तो त्रिशूल ने उस कबूतर के बच्चे या तोते के बच्चे का पीछा किया और वो डर से भागने लगा। भागते भागते वो तोते का बच्चा महाभारत की रचयिता वेद व्यास ऋषि की पत्नी वाटिका के गर्भ में समाहित हो गया उस डर से। और वह भगवान भोलेनाथ के डर से वह कबूतर का बच्चा, तोते का बच्चा 12 वर्ष तक उनके गर्भ में रहा, वेद व्यास की पत्नी वाटिका की 12 वर्ष तक घर में रहा। तब भगवान भोलेनाथ ने उनको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह गर्भ से बाहर आया और गर्भ से बाहर आने के बाद भगवान या महर्षि सुखदेव जी प्रकट हुए और वो सुखदेव जी के नाम से विख्यात हुए। तभी से अमरनाथ गुफा या बाबा बर्फानी की यह गुफा प्रसिद्ध हुई और हिंदू धर्म के लोग इसको साइंस की घटना ना मानते हुए भगवान की महिमा ज़्यादा मानते हैं। कि मेरी श्वास फूल रही है तो तुमको शायद आवाज़ सही से ना है, देखते चलो ये आइस जमी हुई है। तो आप इस कथा को तो सुन चुके हो और आज के युग में सभी ज्ञानी हैं तो वैसे ही पता होगा। भी मैंने थोड़ी थोड़ी मोटी जानकारी आपको दे दी है। चलिए गाइस, अब मैं आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाता हूँ। छोटू जय कुमार अभी तक नहीं मिले, करीब करीब 2 घंटे होने को है। चलो भोलेनाथ की कृपा से मिल ही जाएंगे। देखो गाइस, ये आइस की कितनी मोटी परत जमी हुई है। देखो थोड़ा छीन के बताता हूँ। देखो ये आइस है, आइस देखो ये खुट रही है, ये आइस है। बहुत मोटी लेयर जमी हुई है बर्फ की। देखो ना, देखो ये रे पुल है वाला बर्फ जमी हुई है। इस लेयर की ऐसी मानता है कि ये शेषनाग है। शेषनाग जैसी इस पर देखो धारियाँ भी आप देख रहे हो, मैं जूम करता हूँ, देखो ये धारी देख रहे हो। ऐसी मानता है, ये फन भी बने हुए हैं कि ये शेषनाग है, शेषनाग। देखो हर कहीं आपको ऐसी बर्फ की लेयर जमी हुई नजर आएगी। ये बर्फ जमी हुई है। ये फुल पावर एसी है। यात्री सफाई का ध्यान रखें। ट्रैक पर कचरा डाल के सहयोग से ये यात्रा चल रही है। ये वर्ल्ड की वर्ल्ड फेमस यात्रा है। इसकी पवित्रता को बनाए रखें। जय भोलेनाथ।
गाइस हो यहाँ पर नहा सकते हो अगर आपको नहाना है तो गाइस फाइनली हम बाबा बर्फानी की केव के अंदर आ चुके हैं, मतलब अभी नहीं आए हैं, नज़दीक आ गए, 1 किलोमीटर रहेगा। तो अब हम नहाएंगे यहाँ पर और फिर उसके बाद दर्शन करेंगे। उधर शायद कैमरा अलाउ ना हो, जहाँ तक कैमरा अलाउ होगा ओनली 1 किलोमीटर रह गई, देखो तो रही। गाइस हमें यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है? 7:09 पर हम निकले तो, और अभी जो टाइम हो रहा है 12:18। हाँ 12:18 और 7:09 पर निकले थे तो कितने घंटे लगे? तो भाई 6 घंटे 9 मिनट लगे और रुके भी रहे करीब 1 घंटे 2 घंटे तो अंदर से रुके भी रहे, लोग अब जाकर तो रुका भी रहा। तो कम से अगर कोई नॉर्मल चलता रहे धीरे धीरे तो मिनिमम 4 या 5 घंटे लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो भाई अब मैं बताऊँ कि तुमको क्या किया यहाँ पर जरूरत ज़्यादा मत लाना, लेकिन नॉर्मल से एक गर्म मतलब जाकर लेकर आए और एक रेनकोट भी जरूर लेके आए। कहीं पर कभी बूंदा बारिश भी हो जाती है और ज़्यादा कुछ भी सामान लगेज लेकर ना, जितना कम लगेज रहेगा उतनी कम थकान महसूस होगी। और अगर आप फिट हैं तो बालटाल रूट से हैं और फिट नहीं है तो पहलगाम रूट से भी आ सकते हैं। और अभी जाके ये दोनों गधे मिले हैं, बहुत देर से गायब थे कोई बात नहीं, सुबह का हराना और शाम को घर आ गया तो उसे झूला नहीं कहते हैं। हम तो पहले आ गए थे, यही बाद में आ पाए। तुम्हारा इंतजार करने पड़ा। अब नहाएंगे उसके बाद मिलेंगे। इस कपड़े उतार लिए हैं, अब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए नहाना तो पड़ेगा। जाते हैं नहाते हैं, देखते हैं और जब देते हैं तो देखते गाइस के भी भाई का अब क्या होगा हाल। गाइस बहुत ठंडा पानी है, नंग पड़ रहा है अभी से। देखो देखो हाँ हो गया। हो गया गोड़े बिल्कुल। तो गाइस नहा कर हो गए हैं रेडी, बहुत ठंड लग रही थी तो अब जैकेट वगैरह भी चल रही है, 3 लोगों ने नहा लिया है। देखो अब चलते हैं सीधे बाबा बर्फानी के, आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर प्रशासन ने कितनी व्यवस्था कर रखी है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ है, गंदगी भी ना फैला जाते हैं। देखो ये टॉयलेट है, लेकिन लोग एक काम गलत कर रहे हैं। देखो आप देख सकते हो कितनी है चड्डी, मतलब अपने कपड़े वगैरह ऐसी पानी में फेंक देते हैं। लोगों की गलत बात है, इसमें कपड़े नहीं फेंकना चाहिए। कोई पूरा करकट मतलब कुछ भी ना फेंकें। डस्टबिन लगे हुए हैं जगह तगह पर, तो डस्टबिन में डालें, एक हो जाए ऐसे, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। गाइस जन्नत हो, जन्नत को गंदी मत करो, इसको बनाए रखो। आज गाइस बहुत खुश हुए हैं, इंडिया की मोस्ट डेंजरस यात्रा को हम पूरा करके बहुत खुश हुए हैं। गाइस यार सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब बढ़ा दो, व्यूज बढ़ा दो। इतनी कठिन यात्रा आपको हमने पूरे दर्शन कराए हैं, पूरी दिखा रहे हैं आपको। तो करो दोस्तों। हाँ कोई नहीं आया, हमारे गांव से कोई भी नहीं आया, हम तीनों लोग आए हैं। खनिया धाना से यहाँ से कोई नहीं आया आज तक और हम आए हैं। हम तीनों लोग आए हैं और लोग हमारे गांव के बहुत जाने से मना भी कर रहे थे, घर वाले भी मना कर रहे थे नहीं वहाँ मत जाओ, डेंजर जोन, डेंजर एरिया है, लेकिन हम फिर भी नहीं माने हैं। हम आए हैं आप लोगों की दर्शन करा लीजिए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और गाइस एक और ट्विस्ट की बात बताएं, जब हम जम्मू में थे वो रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, तब हमारा पूरा प्लान बदल गया था कि हम नहीं जा रहे और वैष्णो देवी जा रहे। हमने वैष्णो देवी की टिकट भी कटवा ली थी, लेकिन फिर भी बाबा बर्फानी को हमें बुलाना था तो वो टिकट कटी हमारी जेब में ही पड़ी रही, वो रख दी, फेंक दी और हम यहाँ आए हैं क्योंकि उन्हें बुलाना था। नहीं हमारा पूरा प्लान बदल गया था कि नहीं अब तो सीधे कटरा जा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। बर्फानी बाबा ने नहीं आया, लेकिन उनको बुलाना था, उनकी कृपा थी, हमें बुलाना था, तो टिकट भी हमारी कटी, हम फिर भी नहीं गए हैं और दर्शन के लिए हिम्मत नहीं हारी है। जय कुमार बोला नहीं जाएंगे, मैं भी बोला जाएंगे, तो चौधरी भी बोला नहीं जाएंगे, कुछ भी हो तो आ गए हैं आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। और तो गाइस ये रही वो कैब बाबा बर्फानी की, और अब बारिश भी हो रही हो, यहाँ से मोबाइल रख लिया जाएगा तो शायद हो सकता है कि मैं आपको कैब के दर्शन ना करा पाऊँ, तो इसलिए अभी आप दर्शन कर लो। ये रही कैब। तो गाइस बाबा बर्फानी के दर्शन करके हम वापस आ चुके हैं और मोबाइल को तो अलाउ नहीं किया था, यहीं पर छोड़ गए थे तो तुम्हें हम नहीं दिखा पाए। और गाइस हम बाल्टा रूट से आए थे, अभी हम पहलगाम रूट से जा रहे हैं वापस। पहलगाम रूट में आपको जो भी नज़ारे दिखेंगे, हम जो देखेंगे आपको वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो एंड
इतना सपोर्ट करो तो गाइस ये इसी वीडियो में हमारी कुछ मेहनत हो जाए। गाइस बहुत सपोर्ट करो गाइस प्लीज यार। हाँ गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और अब पहलगाम वाले रूट की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, बर्फानी बाबा की जय। जय।